15 अगस्त 1947 सुबह की वो सुनहरी घड़ी जब पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा लाल किले की बुलंद प्राचीर पर लहराया। यह कोई संयोग नहीं था कि पंडित नेहरू ने झंडा फहराया, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले सालों के लिए एक अनडिक्लेयर्ड रूल बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आज़ादी के दिन राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति? आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है? यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और संवैधानिक कारण है? 1947 के उस ऐतिहासिक दिन तक भारत में झंडा फहराने का कोई आधिकारिक नियम नहीं था और तब भारत का कोई संविधान भी नहीं था। देश का संवैधानिक प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट थे ब्रिटिश किंग जॉर्ज V और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन देश का राजनीतिक प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने लाल किले से तिरंगा फहराया। यह उनकी राजनीतिक हैसियत की वजह से था, किसी कानून की वजह से नहीं। 1950 में भारत गणतंत्र बना और पहली बार फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा सिर्फ संवैधानिक पदाधिकारी ही फहराएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल। पर असली फर्क है प्रतीक में। 15 अगस्त का दिन उस आज़ादी का प्रतीक है जो हमें ब्रिटिश हुकूमत से मिली। इस दिन प्रधानमंत्री, जो कि देश की चुनी हुई सरकार के प्रमुख होते हैं, झंडा फहराकर यह दर्शाते हैं कि सत्ता एक विदेशी ताकत से देश के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारों के हाथों में आ गई है। और वहीं 26 जनवरी का दिन हमारे रिपब्लिक का जश्न है। यह वो दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। इस दिन देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश अब एक संविधान से चलता है और जिसके सर्वोच्च मुखिया राष्ट्रपति है। एक समय था जब आम नागरिक को झंडा फहराने की इजाज़त नहीं थी। फिर 2002 में नवीन जिंदल की याचिका पर संसद ने संशोधन का प्रस्ताव रखा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लैग कोड में बड़ा बदलाव किया। लेकिन लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराने का अधिकार आज भी सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है, क्योंकि लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, यह भारत की संप्रभुता, गर्व और आज़ादी का जीवंत प्रतीक है। तो अगली बार जब आप 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री को झंडा फहराते देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की पहली सुबह की निशानी है, जब भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखनी शुरू की थी। अगर यह आपको कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस परंपरा के पीछे का असली अर्थ पता चले। जय हिंद, जय भारत।